आज का विषय है क्या देने के विषय में आपका जीवन बाइबल आधारित है। आज अपने आप को इस विषय से आपको चेक करना है, अपने आप को इस विषय से आपको क्या करना है, जांचना है। क्या देने के विषय में आपका जीवन बाइबल आधारित है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और वचन को भी सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनका जीवन जो है विशेषकर देने के विषय में बाइबल आधारित नहीं है। मतलब उनका जीवन जो है, जो देने के विषय में जो हमारा जीवन जो है बाइबल पर आधारित होना चाहिए, ऐसा जीवन नहीं है मेरे को। और ऐसा क्यों उनके जीवन में ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा जीवन नहीं जी पा रहा है, इसका बहुत से कारण है मेरे प्रिय। अविश्वास, एक जो है अविश्वास हो सकता है, उनको विश्वास ना हो। दूसरा चीज जो है परमेश्वर के वचन पर संदेह, उसको परमेश्वर के वचन पर संदेह हो सकता है। और तीसरा चीज है मेरे प्रियो कि शैतान जो है उनको क्या करता है, भ्रमित करता है, जिसके कारण से वो बाइबल के आधार पर वो देने का जीवन नहीं जी सकते। शैतान जो है किस रूप में लोगों को भ्रमित करेगा, वो व्यक्ति के रूप में ही। शैतान डायरेक्ट आपके पास में आकर आपको भ्रमित नहीं करेगा। शैतान जो है व्यक्ति के माध्यम से ही आपको भटकाएगा, व्यक्ति के माध्यम से ही आपको क्या करेगा, भ्रमित करेगा और आपको परमेश्वर का वचन के खिलाफ में आपको ले जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे वचन हैं, लेकिन मैं कुछ ही वचनों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी। पुराने नियम और नए नियम, पुराने में व्यवस्था दिया गया है जिसमें दान, दशभाग, सारी बातें पुराने नियम में दिया गया है। और नए नियम में मतलब जो है भी बहुत सारी ऐसी बातें बताया गया है और बहुत से प्रभु के भक्तों ने उनका समर्थन किया है। इसके विषय में भी मैं वचन से बताने का प्रयास करूंगा। और पुराना नियम और नए नियम हम दोनों जगहों से देखने का हम प्रयास करेंगे, तभी हम वचनों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए एक वचन हम आपके सामने रखते हैं, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन 3 अध्याय निकालिए, 9वां पॉइंट। अपनी संपत्ति के द्वारा, देखो अपनी, किसकी संपत्ति, अपनी संपत्ति, दूसरे की संपत्ति की अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति, हाँ दूसरे की संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यहां पर नीति वचन में किस प्रकार बोल रहा है, क्योंकि कई लोगों के पास में भूमि होता है और कई लोगों के पास में भूमि नहीं होता है। कई लोग जो है, लेकिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर जो है भूमि दिया था और केवल लेवियों को भूमि नहीं दिया गया था। लेवियों के पास भूमि नहीं था क्योंकि उनको सेवकाई करने का दायित्व उनको सौंपा था परमेश्वर ने। लेकिन बाकी लोगों को 11 गोत्रों को, 12 गोत्रों में से 11 गोत्रों को जमीन दिया था और उसमें से एक गोत्र को सेवकाई दिया था। और वहां पर जो है, जो भूमि जिसके पास में है, उस भूमि में के जो उपज आता है
उस उपज का पहला फल किसको? पहला फल देकर परमेश्वर का सम्मान करना। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। इसका मतलब है आप अपनी भूमि में से, भूमि में जो फसल उगाते हैं, चाहे कोई भी फसल उगाए, जमीन से मेहनत करके, जमीन में बीज डालकर जो फसल उगता है, उस फसल में का जो पहला जो भाग होता है, उस फसल में से पहला जो फल जो होता है, उस फल को क्या करना है? किसको देना है? परमेश्वर को देना है। मतलब यहां पर क्या बोला गया है? यहोवा, पढ़िए पढ़िए उसको। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की, दोनों चीज बताया गया है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहां पर दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। जब एक व्यक्ति अपनी भूमि की फसल में से कुछ भाग, जो भी उनको लगता है कि नहीं, भूमि की फसल में से कुछ मुझे परमेश्वर को देना है, यहोवा को देना है, और ऐसा निर्णय करने वाला लोग जो है क्या करते हैं? परमेश्वर को एक सम्मान देते हैं, परमेश्वर का मान करते हैं, परमेश्वर को एक आदर देते हैं। जैसे कि आपने खेती किया, खेती में जो भी फसल उगाया, चाहे कई प्रकार का फसल होता है, धान का फसल, गेहूं का फसल, लकड़ी का फसल, हर प्रकार का फसल क्या करते हैं? किसान जो है उगाता है। चाहे पेड़ पौधा, चाहे किसी भी फल देने वाला जो वृक्ष होता है, उसका भी खेती किया जाता है। तो उसमें से जो फल जो आता है, उसमें पहला फल किसका है? परमेश्वर का है। वो भी चीज पहला फल, अगर आपने, जैसे कि झाड़ है, कई घरों में मुनगा, कई घरों में पपीता, कई घरों में, देखो पास्टर लालच कर रहा है, ऐसा नहीं, मैं लालच नहीं कर रहा हूं, मैं वचन बता रहा हूं। वचन, वचन, ऐसा नहीं कि मुझे दे, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य नहीं है आप मेरे को दे। आपका अंदर में जब हर्ष होता है, आपके अंदर में जब इच्छा होता है, तब उसको करना वचन के अनुसार से। यहां पर क्या है? जैसे कि कुछ भी फसल आता है, उसमें पहला, ऐसा नहीं कि मतलब आप जो है परमेश्वर के भवन में जहां पर सेवा होता है, जहां पर एक सेवक जो है सेवा करता है, वचनों की शिक्षा देता है, वचनों को सिखाता है, आप वहां पर जो है किसी भी सड़े गले चीज को नहीं लाना, सड़े गले चीज को नहीं लाना, अच्छे से उनको चेक करना, अच्छे से उनको जांचना, और जो अच्छा है उसको कहां लाना? भवन में लाना। क्योंकि आप सेवक को नहीं, परंतु परमेश्वर को मान देने के लिए, परमेश्वर को सम्मान देने के लिए, परमेश्वर को आदर देने के लिए उन चीजों को क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है, जो अपनी संपत्ति और भूमि की फसल में से दे देकर यहोवा को क्या करना? प्रतिष्ठा करना, यहोवा को सम्मान देना, यहोवा को आदर देना, और उसके बाद में नीचे में लिखा है आशीष मिलेगा। मतलब ये आशीष के विषय में है, मैं प्रियो उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आशीष के विषय में है। ऐसा करने के द्वारा अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को सम्मान देंगे, परमेश्वर का मान करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आपके पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपको घर को, आपको खतने को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। अन्न जल को परमेश्वर क्या कर देगा? आशीषमय करेगा। आपका अन्न जल आशीषमय होगा। आपका खत्ता जो है, मतलब जहां पे आप धान रखते हैं, या जहां पे कहा जाए आप मजदूर व्यक्ति है, पैसा कमाते हैं, तो जहां पे आप रखते हैं, वो जो है खत्ता जो है, आपका खत्ता क्या होगा? आशीषमय होगा। और आपका खत्ता जो है क्या होगा? हरा रहेगा, उसमें घटी आने नहीं देगा। जब आप परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को आप सम्मान करेंगे, परमेश्वर का क्या करेंगे? मान करेंगे।
और इसी को अगर हम निर्गमन की पुस्तक में अगर देखें मेरे भाई, अब निर्गमन में क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यवस्था सिखा रहा है। निर्गमन में क्या कर रहा है, व्यवस्था सिखा रहा है कि इनको व्यवस्था किसके लिए है, देखो ध्यान से देखो, व्यवस्था किसके लिए है, इस्राएलियों के लिए। व्यवस्था किसके लिए है, इस्राएलियों के लिए। इसको समझ रहे हैं आप, देखो व्यवस्था इस्राएलियों को दिया जा रहा है, और यहाँ पर व्यवस्था में क्या बोल रहा है इस्राएली लोगों को। निर्गमन की पुस्तक आप लोग निकाल सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक 23 का 19। अपनी भूमि की पहली उपज का भाग, पहली उपज का भाग, पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अगर मेरे अपनी और चीज में आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको देने की इच्छा होता है तो ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए घर में निकालिए, हमसे बोलिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप जो है प्रार्थना करवाने के बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और बेच कर जो है पैसे जो है यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर रखने का स्थान नहीं है, बैठने के लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर देने की इच्छा होगा, जैसे कई लोग जो धान वगैरह, बहुत आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग धान वगैरह यहाँ पे चढ़ाए थे, लाए थे, और अभी भी हमारे बीच में अंकल राम से अंकल जो है 6 कट्टा जो है धान जो है वो चढ़ाया है। लेकिन यहाँ लाने के लिए मैंने मना किया, यहाँ पर मत लाओ, हम क्या करेंगे, प्रार्थना वहीं से करेंगे, और उसके बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पैसे को आप क्या करना, दे देना। तो इस प्रकार से उन्होंने उस बात को माना, और हम वहां पर प्रार्थना किए। आप भी जैसे जब कभी भी ऐसा निकालते हो अपनी भूमि की फसल में से, तो आप जो है प्रार्थना करवा सकते हो, अगर निकालने की चाहे। इसमें आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आपका इच्छा होता है तब निकाले, नहीं इच्छा होता है तो ना निकाले, इच्छा के ऊपर मैं रखी हूं। तो यहाँ पर देखिए निर्गमन की पुस्तक 23 के 19 पॉइंट में क्या बोल रहा है, अपनी भूमि की पहली उपज, देखो अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। यहाँ पर यहोवा के भवन में ले आने के लिए क्यों बोल रहा है, यहोवा का भवन जो बनाया गया था, जो तंबू बनाया गया था, वो कितना बड़ा है आपको पता है? चलो नहीं बताएंगे, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। इतना बड़ा उसको बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, कैसे उसको बनाना है, कितना लंबा कितना चौड़ा, ये सारी व्यवस्था उनको दिया गया था। और साथ साथ में फसल रखने का भी एक भंडार था, फसल रखने का भी एक क्या था, वहां पे भंडार था, जहां पे फसल को उस स्थान पर जो भी चढ़ाते थे उस स्थान पर रखा जाता था। मेरे प्रियो, भंडार बोलते हैं। इसलिए जब दशवांश के विषय में आप देखेंगे मलाकी की पुस्तक 3 के 10 में, तो अपना सारा दशवांश भंडार में, तो वो भंडार है, वहां पर भंडार होता था, और वहां पर लाकर इसी को लिखा है यहोवा का भवन में, वो यहोवा का वहां पे रखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे तो रख नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर की क्या है, भवन है। हम परमेश्वर की क्या है, ये बैठने का एक स्थान है, लेकिन आज हम स्वयं परमेश्वर के क्या है, भवन है। हमारा शरीर जो है परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पर भवन में लाने के लिए बोला। और बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना, ये भी एक व्यवस्था दिया गया था। बकरी के बच्चा उसके माता के दूध में न पकाना, ये व्यवस्था इजराइली लोगों को दिया गया था। और एक वचन और पढ़ दीजिए, निर्गमन की पुस्तक 22 का 29। अपने खेतों की उपज, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से, देखो फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। अपने बेटों में से हाँ, पहलौठे को मुझे देना, अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। ऐसा व्यवस्था
इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया था मेरे भाइयों। पहला उठा। तो यहां पर जो है क्या चीज सीखने को मिल रहा है? भूमि की उपज में से क्या करना है? परमेश्वर के भवन में लाना। और दूसरे वचन में हम क्या सीख रहे हैं? लाने में विलंब, देने में विलंब न करना। इस्राएली लोगों को व्यवस्था दिया गया था, जो भी आप फसल आपका उगता है उस फसल में से परमेश्वर के भवन में लाने के लिए विलंब मत करना, मतलब उस सेवकाई के लिए देने में विलंब न करना। ये व्यवस्था इस्राएली लोगों को दिया गया था मेरे भाइयों, और ये स्पष्ट रीति से यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, ये तो पुरानी व्यवस्था में बताया गया इन वचनों को इजराइल लोगों को दिया गया है, इजराइल लोगों को ऐसा करना है, ऐसा करके, है ना। अब देखो, मैं नए नियम से कुछ वचनों को बता रहा हूं, आप लोग निकाल सकते हैं। गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या बोल रहा है? सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करे। इसका कहने का मतलब है, पौलुस यहाँ पे ये बता रहा है, जिस कलीसिया में आप संगति करते हो, जिस कलीसिया में आप जाते हो, और तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए जो सेवक मेहनत करता है और आपको क्या करता है? शिक्षा देता है, आपको वचन की शिक्षा देता है, और कैसे मसीह में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है, वो आपको सिखाने के लिए, वो आपको शिक्षित करने के लिए वो क्या करता है? शिक्षा देता है। तो यहाँ पर शिक्षा पाने वाला, शिक्षा पाने वाला, शिक्षा देने वाले की क्या करना है? सब अच्छी वस्तुओं में, सब अच्छी वस्तुओं में क्या करना? भागी करना। ये नया नियम की बात है। इसका मतलब समझ रहे हो? नया नियम में क्या शिक्षा दिया गया है? सब अच्छी वस्तुओं में जो भी आप कमाई करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, और कमाई के द्वारा जो भी आप अपने लिए, जो अपने लिए कोई अच्छी वस्तु लेते हैं, अपने लिए जो भी आप खरीदारी करते हैं, उसमें से आप जो है शिक्षा देने वाले को भी क्या करना? भागी करना, भागी करना, शिक्षा देने वाले को भी भागी करना। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर संत पौलुस ऐसा क्यों कर रहा है कि जो सिखा रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा है, उसको सब अच्छी वस्तुओं में उनको भागी करना। मतलब जो परमेश्वर आपको देता है, साथ साथ में उस अच्छी वस्तुओं में, उसको भी अच्छी वस्तु में, अगर आप अच्छी वस्तुओं चाहते हैं, आपको चाहिए अच्छी वस्तु, आपको चाहिए अच्छे कपड़ा, आपको चाहिए अच्छे खाना, तो इसका मतलब है अगर आपको चाहिए तो आप भी सिखाने वाले को भी आप अच्छी वस्तुओं में उसको क्या करें? भागी करें। ऐसा नहीं, ऐसा बाइबल नहीं सिखा रहा है। आप अपने लिए अच्छा और जो सिखाने वाला है उसके लिए बेकार, ऐसा नहीं। अच्छी वस्तुओं में उसको क्या करे? भागी करे। ये देने के विषय में मेरे प्रियो, ये किसके विषय में है? ये वचन जो है देने के विषय में बताया जा रहा है। पौलुस यहाँ पे सिखाने वाले को सीखने वाला क्या करना है? आपको उनके जरूरत को ध्यान रखना है। क्या रखना है? एक सिखाने वाला जो होता है, एक शिक्षा देने वाला होता है, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए और आपको सही दिशा देने के लिए, सही रीति से तैयार करने के लिए मेहनत करता है और आपको वचन की शिक्षा देता है, जिसके कारण से आप उनके द्वारा आत्मिक जीवन में ग्रोथ करते हैं। इसलिए आपको हर एक अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करना है? भागी करना है। सिखाने वाले को क्या करना है? भागी करना है। तो आप अपने लिए कोई भी अच्छी वस्तुएं चाहेंगे तो साथ साथ में अच्छी वस्तुएं सेवा को भी आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसका मतलब ये अच्छी वस्तुओं में उसको क्या करे?
भागी करे मेरे प्रियो। आप जो है कोई भी अच्छी वस्तु है, यहाँ पे बोला गया है इसमें बहुत सारी बातें आता है मेरे प्रियो, हर चीज, मतलब इसका मतलब है आप सेवक के लिए भी आपको ध्यान देना है, केवल अपने तक सीमित नहीं, केवल अपने ही तक सीमित नहीं, क्योंकि आपका वो सेवक है, उन्होंने आपको शिक्षा दिया है, उन्होंने सिखाया है, उसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बात को यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, सिखा रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था दिया गया था, इजरायली लोगों को भूमि की फसल में से पहला फल जो है मंदिर में ले जाने के लिए कहा गया था, उसको देने के लिए, उसको ले जाने के लिए विलंब नहीं करना। इसका कहने का मतलब है परमेश्वर ने आपको आशीष किया, परमेश्वर ने आपको फसल दिया, लेकिन उस फसल को ले जाने के लिए, उस फसल को देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, विलंब। तो ये जो है इस्राएलियों के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी विलंब नहीं करना। अर्थात सिखाने वाले एक अगुवा को कभी भी देने के लिए विलंब नहीं करना। जो उनका भाग है, जो उनका हिस्सा है, क्योंकि जो परमेश्वर आपको आशीष देता है, उस आशीष में से कुछ हिस्सा जो है परमेश्वर ने अगुवे के लिए ठहराया है, वो केवल आपका नहीं है। इस बात को मैं साबित करूंगा, वो केवल आपके लिए नहीं है। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, और परिश्रम के द्वारा जो आशीष आपके ऊपर में आता है, उस आशीष के ऊपर में केवल आप ही का हिस्सा नहीं है, उस आशीष में अगले को भी हिस्सादारी बनाना है। उस आपके मेहनत की कमाई में आपके बच्चे हिस्सेदारी है, आपकी पत्नी हिस्सेदारी है, आपके परिवार हिस्सेदारी है, उसी प्रकार से एक अगुवा भी वो हिस्सेदारी है। इस बात को यहाँ पे पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है, सिखा रहा है। पौलुस क्या कर रहा है, सिखा रहा है। मतलब जो है अगुवे की जरूरत को आपको पूरा करना है। जैसे परिवार में आप अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं, पत्नी की जरूरत को पूरा करते हैं, वैसे ही आपका कर्तव्य है कि आप अगुवे की भी जरूरत को आपको ध्यान में रखना है। इस बात को सिखाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, एक बार और पढ़ दीजिए। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या करे, सिखाने वाले को भागी करे, सिखाने वाले को भागी करे। इसलिए मैंने वचन यहाँ पे रखा मेरे प्रियो, एक विषय दिया, क्या देने के विषय में आपका जीवन बाइबल आधारित है? क्या देने के विषय में आपका जीवन बाइबल आधारित है? क्या इस वचन के अनुसार से आपने अपने जीवन को तैयार किया है? मैं जो वचन यहां पे रखते जा रहा हूं, क्या आपने अपना जीवन को वचन के आधार पर आपने तैयार किया है? ये आपका प्रश्न है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं कि आपने अपने जीवन को कैसा तैयार किया। मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने जीवन को वचन के आधार पर तैयार किया है? तो मेरा वचन के आधार पर तैयार किए हैं तो परमेश्वर महिमा के धन के अनुसार आपकी हर एक जरूरत, हर एक घटी को परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। अगर यीशु सच्चा परमेश्वर ऐसा विश्वास करते हैं, यीशु सृष्टि का मालिक है ऐसा विश्वास करते हैं, यीशु असंभव को संभव करता है ऐसा विश्वास करते हैं, तो इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो, आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों न चले जाए, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर आप विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको आशीषमय करेगा। परमेश्वर आपको आशीषमय करेगा, नहीं करेगा ऐसा बात नहीं है। आइए एक वचन मैं आपके सामने और ला रहा हूं।